स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे हो दोस्तों। कोई इधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का तीसरा दिन, पहला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, इसमें कुछ लॉजिक है। हमने क्या कहा दोस्तों, नहीं होगा घबराइएगा नहीं, बस आप सभी एस्पिरेंट घबराना नहीं है। नहीं हुआ, आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, अच्छे से समझेंगे। हमने इससे पहले वाले आप क्लास में देखे होंगे दोस्तों कि आप अगर किसी भी नंबर को, किसी भी एनी नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय दोस्तों मल्टीप्लाई बाय 5, आप किसी भी 2 अंक 3 अंक या 4 अंक या 5 अंक के संख्या को आप दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें एक जीरो लगाना है। हमने आपको बताया था नंबर के पीछे एक जीरो लगाइए और आप उसको 2 से डिवाइड करिए, यू विल गेट द सेम नंबर। क्या आप सभी एस्पिरेंट को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया दोस्तों? नहीं आया तो पहले इस वीडियो को उन सभी एस्पिरेंट के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों जो बैंक एग्जाम से ही नहीं एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज तो सीखने में ये आएगा दोस्तों कि किसी भी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ट्रिक लगाना है। आइए दोस्तों, अच्छे से दोस्तों हमने क्या कहा दोस्तों आपको कि किसी भी नंबर को आप जब 5 से गुना करते थे, 9 6 7 है, तो हमने आपको ये बताया था कि आप इसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 5 से मल्टीप्लाई नहीं करके आप इसके लास्ट में दोस्तों 9 6 7 के लास्ट में एक जीरो लगाइए और 2 से डिवाइड करिए, आंसर यू विल गेट द सेम नंबर। दोस्तों इससे आगे अगर हमने आपसे ये कहा दोस्तों कि किसी भी नंबर को, किसी भी एनी नंबर 45 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने कहा दोस्तों 63 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कहाँ बताइए दोस्तों, अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट ऐसे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस तरीके के नंबर आते हैं तो आसान होता है मल्टीप्लाई करना। चलिए दोस्तों, नहीं हुआ, नहीं होना, घबराइएगा नहीं हुआ, आइए दोस्तों, कोई बात नहीं हुआ ना, आइए दोस्तों। देखिए दोस्तों 5 था तो 2 से डिवाइड किए, लेकिन दोस्तों अच्छे से समझिएगा, इस 45 को 25 के साथ मल्टीप्लाई जब भी, जरूरी नहीं कि 45 ही होंगे, 2 डिजिट नंबर ही होंगे दोस्तों। 3 डिजिट भी हो सकते हैं, 4 डिजिट भी हो सकते हैं और 5 डिजिट भी हो सकते हैं। अगर आप उसको दोस्तों 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी भी नंबर को 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या के लास्ट में डबल जीरो और नीचे 4 से भाग करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। कैसे सेम नंबर? तो ध्यान से देखिएगा, 4 का 1 हो जाएगा दोस्तों, फिर 4 का 1 हो जाएगा, फिर 10 होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। अब आप कहिएगा दोस्तों कि ये 2 जीरो आता कहाँ से है, 4 भी कहाँ से आता है, तो वो सभी बातें आपको बताएंगे। इससे पहले जो आपने देखा कि 1 जीरो लगा करके 5 से ही 2 से ही क्यों डिवाइड देना है, तो अब उस पर चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, हमने इससे पहले भी, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है दोस्तों जो आप सभी एस्पिरेंट अब अच्छे से कर सकते हैं कि हमने क्या कहा दोस्तों, 63 में डबल जीरो ऐड करना है और 4 से डिवाइड करना है, यू विल गेट द सेम नंबर। क्या समझ में आया दोस्तों? चलिए, अगर इसके जगह पे दोस्तों आपको ये कहा जाता कि दोस्तों 73 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, असल में ये 25 जो आता है दोस्तों 100/4 पे, 100/4 से जब इसको भाग करिएगा, 100/4 से जब इसको भाग करिएगा तो यू विल गेट 25 नंबर। समझ रहे हैं ना? 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा तो
25 आपको आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो यही कॉन्सेप्ट है कि आपको ये किसी भी नंबर में 7300 ऐड करना है और 4 से डिवाइड कर देना है। क्या समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया? तो करते हैं। तो कैसे आएगा दोस्तों? करिएगा तो क्या आ जाएगा? 4 हाँ 4 एक बार में आ जाएगा, 3 बचेगा, 4 8 32 हो जाएगा। तो यहाँ भी 1 बचेगा, 4 दूनी हो जाएगा, 8 2 बचेगा, 4 5 20 आ जाएगा। आप करके देखिए, यही नंबर आ रहा है। आप करके देखिए दोस्तों, क्या समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? जरूरी नहीं है दोस्तों, इससे अधिक नंबर भी हो सकता है, इससे अधिक नंबर भी हो सकता है। बस आपको किसी नंबर का कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस पे एक सवाल दिया गया और क्या था दोस्तों? तीसरा में एक क्वेश्चन था दोस्तों, पूछा गया था 60% ऑफ 200 प्लस में, ध्यान से सुनते चलिएगा, 25 मल्टीप्लाई 97। आइए ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों? बराबर में x माइनस 5 का क्यूब। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं, कोई घबराएगा नहीं। अभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप करके देखिएगा। नहीं आया? आइए ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं दोस्तों, हम समझाते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों? 60% ऑफ 200। तो कैसे करना है अच्छे से समझिए दोस्तों। 60% क्या करना है? तो परसेंटेज 00 तो समझते हैं कि खत्म करता है, तो 120 हो जाएगा। ये बातें क्लियर है? यहां आप इसको इसके साथ करना चाहते हैं, तो हमने आपको इससे पहले बताया था कि 00 लगाना है और 4 से भाग दे देना। 97 करें दोस्तों, 97 है और 00 और भाग 4 से देना है। आसान है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इसका गुना भी कर लेता है, समझ रहे हैं ना? आइए ध्यान दीजिए। तो जब इस 97 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे करना होगा तो 4 से 2 बार में आ जाएगा, 4 से 6 बार में आ जाएगा, 4 7 8 आ जाएगा, 4 5 20, इतना कर लीजिएगा। समझ में आया? और ये 26 75 को इसमें जोड़ देना, 5 का क्यूब 125 होता है, जो माइनस के हैं इस साइड लाइएगा, 125 इसमें जोड़ दीजिएगा। ये तो बस आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन था दोस्तों, आपको तरीका सीखना है, समझ लेना। आइए दोस्तों अच्छे से समझिए। हमने क्या कहा दोस्तों कि कुछ भी नंबर लीजिए, 5वां में क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी लीजिए। हमने कहा 630 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कठिन है ना, 630 को 25 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? करके बताइए दोस्तों, घबराइएगा नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिए। हमने फिर वही बताया दोस्तों कि 630 है, तो इस 630 में क्या करिए? 00 लगा दीजिए और 00 लगा करके 4 से भाग दे दीजिए। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से डाउट क्लियर है? आइए दोस्तों, कल पहले ये समझ में आ गया क्या अच्छे से? कल दोस्तों, कल सीखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड ट्रिक, दोस्तों कल आपके सामने होंगे DIVID डिवाइड ट्रिक, कि किसी भी कॉमन नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या ट्रिक लगाए जा सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।